गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जुड़ गए सभी स्टूडेंट्स? कितने स्टूडेंट जुड़े देखें? अच्छा, अभी रह गए कुछ स्टूडेंट, एक दो। चलो आज आते हैं, जब तक अपन मतलब थोड़ा सा पहले बता दें। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो पार्ट 5 था, लेक्चर नंबर 5 था, उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन के या सूक्ष्म प्रवर्धन के मुख्य रूप से डेफिनेशन बताई थी, मेथड बताए थे और एडवांटेज बताए थे। अब ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है, वो लगभग अंतिम या लास्ट स्टेज पर है क्या। तो इसमें मेरे हिसाब से दो चीज़ें रह गई हैं। तो एक तो रह गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और दूसरी रह गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेरियस स्टेजेज ऑफ लाइफ क्या। तो ये दो चीज़ें आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडवांटेज या लाभ। क्या बच्चों देखते हैं? एडवांटेज और लाभ, उसके बाद डिसएडवांटेज आएंगे बेटा, और फिर वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ आएंगे, यानी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, मतलब अपने जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो बताएंगे। वैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं बेटा? लाभ देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज में फर्स्ट नंबर जो बेटा है वो क्या हो सकता है? बीजों की अपेक्षा यह विधि बहुत अधिक लाभदायक होती है। क्या? बीजों की अपेक्षा यह विधि लाभदायक होती है। क्या? बीजों की अपेक्षा यह विधि लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है? एक एग्जाम्पल के द्वारा पर बता देते हैं। लिली जैसे जो पौधे हैं, उन लिली जैसे पौधों में जो बीजों का जो गुणन होता है वो 5 वर्ष का लगभग समय लगता है। कितने? 5 वर्ष का समय लगता है। अब यानी इतने अधिक लंबे समय में निर्माण होगा, तो वहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, तो इस विधि को अपनाकर कम समय में भी मुख्य रूप से पौधे का विकास किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। तो अब दूसरे नंबर का पॉइंट बेटा देखो, जो पौधे बीज नहीं पैदा करते हैं, जीवित बीज पैदा नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल अनानास है, अंगूर वगैरह हैं, तो उनके लिए भी यह विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लिख दीजिए, इस जगह लिख दो बेटा, जो पौधे जीवित बीज निर्मित नहीं करते, ठीक है बेटा, निर्मित नहीं करते, एग्जाम्पल अंगूर, अनानास वगैरह, यानी नॉट फॉर्म ऑफ अलाइव सीड्स, मतलब जीवित बीज नहीं पैदा करते। क्लियर बेटा? बिल्कुल देखो, अंत में यदि आप चाहें तो आज पूछ लेना, बस आज के बाद ये चैप्टर फिनिश, बिल्कुल फिनिश है। तो ये यहाँ ध्यान देना कि आज ये पूछ लेना, और इसका कल टेस्ट होगा बेटा। ठीक है बेटा? थर्ड पॉइंट, क्लोन, यानी कई बार क्लोन बता चुके। क्लोन यानी आनुवांशिक और आकारिक रूप से जीव इस विधि के द्वारा समान पैदा होते हैं, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर टू पेरेंट्स। क्या? मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, इसके द्वारा बनाए जाते आकारिक रूप से और आनुवांशिक रूप से जो पौधे बनते हैं वो इसके द्वारा समान होते हैं। इस वजह से कह दिया कि क्लोन जो बनते हैं, क्या बनते हैं? क्लोन जो बनते हैं वो इसी मेथड के द्वारा पौधों में बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर। तीसरा मुख्य रूप से आपके चौथा जो पॉइंट बता सकते हैं कि कौन सा बताओगे? पीछे देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन भी बताया और भी बताया कि अधिक मात्रा से मतलब संख्या में पौधे निर्मित कर सकते हैं। क्या? अधिक संख्या में पौधे निर्मित कर सकते हैं, यानी कि मोर देन नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस बाई दिस मेथड, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से बेटा बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट। अब 5th नंबर का पॉइंट लिख सकते हैं कि इच्छित गुणों वाले, कौन सा बेटा? इच्छित गुणों वाले पौधे निर्मित। देखो डेफिनेशन भी बताई थी,
तो उस समय डेफिनेशन भी बताई थी, आर्टिफिशियल में ध्यान होगा, क्या आर्टिफिशियल में डेफिनेशन भी ध्यान होगा बेटा, कि क्या बताया था कि मानव अपनी इच्छा के अनुरूप अच्छे गुणों वाले पौधों को प्राप्त करता है, मानव अपनी इच्छा के अनुरूप अच्छे गुणों वाले पौधों को प्राप्त करता है, यानी कि सीधी सीधी कहा जाता है कि बेटर कैरेक्टर मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर, अच्छे फ्लावर वाले, अच्छे फ्रूट्स वाले पौधों को मुख्य रूप से इस मेथड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप क्या बता सकते हैं, इनके एडवांटेज हैं, ये लाभ हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहां बेटा अब क्या बताएंगे, एडवांटेज के आगे बेटा अपन क्या जोड़ दें, डिस शब्द जोड़ दें, यानी आपका क्या बन गया, हानि। बेटा क्या बन गया, हानि। तो देखिए इसमें हानि तो बहुत कम है, हानि कहा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है हानि का, देख लें यहां अपन इन शॉर्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बिल्कुल इन शॉर्ट लिख देते हैं कि बार बार यदि वृद्धि प्रजनन कराते हैं तो संतति ओज में कमी आ जाती है। क्या मतलब हुआ कि एक ही पौधे में बार बार, क्या एक ही पौधे में बार बार मुख्य रूप से अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, न्यू प्लांट्स जो डेवलप हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर होती है अच्छे फ्लावर वाला, अच्छे गुण वाला, धीरे धीरे मुख्य रूप से कमी आती चली जाती है। तो ये मतलब सबसे बड़ी हानि है, इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, पूछते रहो बेटा, मतलब ये लास्ट है। फिर सेकंड पॉइंट मान लो, नए लक्षण नहीं बनते, यानी इस मेथड के द्वारा जो पौधे बनाए जाते हैं, इस मेथड के द्वारा बेटा जो पौधे बनाए जाते हैं उनमें न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी पीछे जब मैंने लाभ बताया था तो वहां क्या बताया था, क्लोन पैदा होते हैं, यानी आकारिक और आनुवांशिक रूप से समान बनते थे। जब आकारिक रूप से और आनुवांशिक रूप से बेटा समान बन रहे हैं तो क्या होगा, सीधे सीधे वहां कि वहां उस कंडीशन में कि नए लक्षण नहीं बनेंगे, क्या न्यू कैरेक्टर आर नॉट फॉर्म बाई दिस मेथड, क्या बाई दिस मेथड, यानी कि न्यू कैरेक्टर वाले प्लांट डेवलप नहीं होंगे। जब न्यू कैरेक्टर वाले प्लांट डेवलप नहीं होंगे तो यानी कि थर्ड पॉइंट में यही अपन लिख देते हैं, विभिन्नताएं नहीं आती, यानी कि वेरिएशन आर नॉट फॉर्म, क्या बेटा, वेरिएशन आर नॉट फॉर्म, यानी कि जब वेरिएशन नहीं बनेंगे तो स्वाभाविक है, इससे रिलेटेड दूसरा क्या अपन यही बता सकते हैं, विकास नहीं, नो इवोल्यूशन, क्या, नो इवोल्यूशन, क्या, वेरिएशन नो, यानी वेरिएशन नहीं बनेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। जब इवोल्यूशन नहीं होगा तो बेटा नई जाति नहीं बनेगी, क्या नई जाति नहीं बनेगी, तो ये भी इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है बेटा, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। अब मुख्य रूप से इसका लास्ट जो एक पोर्शन बचा हुआ है वो मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं। तो लास्ट पोर्शन क्या है कि पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। इसको यदि अपन दूसरी चीज बेटा लिख सके तो क्या लिख सकते हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन चक्र, लाइफ चक्र कह रहे हैं तो यहां साइकिल भी जोड़ दो
जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बेटा। अब जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती, कौन कौन सी मुख्य रूप से होती हैं? क्या अपने जीवन में अपन पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, किस विधि के द्वारा किए, और क्या बोलते हैं मर भी गए, तो उससे इनके बीच पैदा, जन्म और मरने के बीच में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। क्या विभिन्न अवस्थाएं आती हैं? उन्हीं को मुख्य रूप से अपन कह देते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल या पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देख लीजिए, फर्स्ट जो स्टेज आती है बेटा वो कौन सी आती है? फर्स्ट स्टेज बेटा कौन सी है? जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन सी? जुवेनाइल, या इसको एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था। एडेलो कहते हैं किशोरा अवस्था, हिंदी में लिख दिया मैंने किशोरा अवस्था। ठीक है बेटा, तो ये किशोरा अवस्था, ठीक है, ये कह दिया गया। या फिर इस अवस्था को अपन जनन पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं बेटा। कौन सी अवस्था कह सकते हैं? जनन पूर्व अवस्था। अब ये अवस्था कौन सी होती है? तो देख लीजिए कि अपन शॉर्ट में लिख दें यहां, तो उससे काम चला देते हैं कि जन्म से लेकर जनन से पूर्व तक की अवस्था। ठीक है बेटा, यानी जन्म हुआ, क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ और धीरे धीरे वृद्धि करते चले गए, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट विकास होता चला गया। और जैसे ही मुख्य रूप से जनन की क्रिया करते हैं, उससे पूर्व यानी कि जन्म और जनन के बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? जुवेनाइल अवस्था कहा जाता है या किशोर अवस्था कहा जाता है। जंतुओं में इसको किशोर अवस्था कहा जाता है, और पौधों में यहाँ मुख्य रूप से इसको क्या कह देते हैं? क्या पौधों में यहाँ इसको मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है? कायिक अवस्था। पौधों में यहाँ इसको क्या कहते हैं? कायिक अवस्था के नाम से बेटा जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है जुवेनाइल या किशोरावस्था या कायिक अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस अवस्था के फेज कहते हैं, और कायिक फेज को मुख्य रूप से क्या कह देते हैं अपन? वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अभी पीछे मैं पढ़ा के ही आ रहा हूँ ये चीजें। तो फर्स्ट स्टेज आपको केवल ध्यान में ये रखना है, जन्म और जनन। क्या? जन्म और जनन, इनके बीच की जो अवस्था है उसी अवस्था को मुख्य रूप से कह दिया गया। चलिए, पहला फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो देख लीजिए क्या होता है। क्या? सेकंड पॉइंट देखिए। क्या? सेकंड पॉइंट अभी मैंने बताया जनन से पूर्व की अवस्था, जनन से पूर्व की अवस्था जुवेनाइल अवस्था कहलाई। तो यहाँ सेकंड नंबर में बेटा देखें, क्या सेकंड जो नंबर है वो आपका है जनन अवस्था। कौन सी अवस्था? जनन। तो इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज कह दिया बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। तो देखिए, किशोरा अवस्था का अंत, क्या? लास्ट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। लास्ट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की जो अंतिम अवस्था है, और इसकी शुरुआती अवस्था है जनन की या रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआती जो अवस्था है, तो उसी को कहा जाता है आपकी जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव अवस्था। एडोलेसेंस समाप्त हो गया तो दूसरी अवस्था आपकी चालू हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं बेटा। कौन से कैरेक्टर बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस अवस्था में मुख्य रूप से डेवलप होते हैं। और डेवलप होते इसके बाद धीरे धीरे मुख्य रूप से जो डिफरेंट मतलब एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे कोई से भी जीव हों, उन जीवों में मुख्य रूप से जो संतान पैदा होती है, नए पौधों का निर्माण होता है सेक्सुअल लैंगिक जनन क्रिया के द्वारा,
तो वो इसी अवस्था में मुख्य रूप से होता है। तो ये थर्ड स्टेज थी बेटा, सेकंड स्टेज थी बेटा। अब तीसरा जो नंबर है वो क्या है, जीर्णता। कौन सा नंबर है बेटा, जीर्णता, या इसको क्या कह देते हैं, सेंसेंस, SENESCENCE, सेंसेंस। यदि चाहे बेटा तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं, वृद्धा। हाँ बेटा समझ में आ गया, वृद्धावस्था, अपन वृद्धावस्था में आने वाले हैं। ठीक है, देखो पैदा भी हो गए, क्लियर, और जनन क्रिया भी कर ली, क्या संतान पैदा कर ली, वंश बढ़ा लिया अपना। अब अपनी अंतिम अवस्था आ गई। कौन सी अवस्था आ गई, अंतिम अवस्था आ गई। इस अंतिम अवस्था को क्या कह दिया, जीर्णावस्था कह दिया गया, या सेंसेंस अवस्था कहा गया, या इसी को वृद्धावस्था कह देते हैं। तो भैया ये अवस्था कैसे आती है कि जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है तो वहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, अपनी चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, या मतलब ये कहा जाए कोई भी इंटरनल पार्ट हो बॉडी का, उनकी जो सेल्स हैं धीरे धीरे मुख्य रूप से नष्ट होने लगती है या कम होने लगती हैं। तो जिसके फलस्वरूप उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर में होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। टेस्ट लेने का कम होने लगा, यूरिन फॉर्मेशन भी कम होने लगा, सोचने समझने की क्षमता भी कम होने लगी, सुनने की क्षमता भी कम होने लगी। तो देखिए धीरे धीरे मुख्य रूप से सारी मुख्य रूप से क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटा धीरे धीरे कम होने लगती है तो ये मान लीजिए कि अपन चरम सीमा पर, मतलब अपन वृद्धावस्था पर मुख्य रूप से बेटा पहुंच गए। ये तो इसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया, जीर्णता कहा गया। क्या कहा गया, जीर्णता, यानी कि शरीर की कोशिकाओं के धीरे धीरे मुख्य रूप से ह्रास होना, कमी होना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, जीर्णता कहलाता है, या सेंसेंस फेज कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से आपको बताई गई। पहली कौन सी, जुवेनाइल या एडोलेसेंस कहते हैं, इसको किशोरावस्था भी कह देते हैं, जनन से पूर्व की अवस्था भी कह देते हैं। तो कौन सी होती, जन्म और जनन अवस्था के बीच का जो समय है, पैदा हुए और जनन से पूर्व का जो बीच का समय, उसको कह दिया गया जुवेनाइल अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी बताई, रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था। किशोरा अवस्था का अंतिम यानी जनन अवस्था में खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, तो वो अवस्था मुख्य रूप से कौन सी कहलाई, जनन अवस्था। इस अवस्था में क्या होते हैं कि वंश को बढ़ाया जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये कहलाई। तीसरी जो अवस्था मैंने अभी आपको बताई, जीर्णता या वृद्धावस्था, यानी अब अपन अंतिम सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्लियर बेटा, घबराओ मत, सबका अंतिम समय आता है। तो इस अवस्था में आपके शरीर के जितने भी अंदर के अंग हैं उनके क्रिया करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कोशिकाओं का ह्रास होने लगता है। तो उसी अवस्था को सेंसेंस अवस्था या जीर्णता अवस्था कह दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया अपना, मतलब टाइम भी होने लगा। जूम 40 मिनट का समय देता है, जूम इससे ज़्यादा समय नहीं देता है बेटा। तो इतना पूरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें यदि किसी को कोई परेशानी है तो अभी क्वेश्चंस कर ले, और नहीं है परेशानी तो बेटा शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब डाल के अपनी समस्या पूछ लें। क्योंकि अब मैं क्लास कल तभी लूँगा आप लोगों का जब आपका टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, तो कल आप लोगों का टेस्ट है, तो इसी समय टेस्ट होगा, तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले बेटा। जो समस्या है तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है बेटा, हैव ए गुड डे, नाइस डे बेटा।